भाभी आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझसे कहना बेझिझक। और अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे उल्टा सीधा आप मुझे बताना। भैया को चाहे ना बताना लेकिन मुझे जरूर बताना। मेरी भाभी को कोई कुछ नहीं कह सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकती हो। मैं 1 महीने बाद आई हूँ मम्मी, आपने बिगाड़ के रखा है और बीमार पड़ गई महारानी जी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप भी कुछ काम नहीं करोगी, मैं भी कुछ नहीं करूंगी। सोच रहे होंगे आएंगी दीदी तो खाना बना के देंगी, पड़ी रहे बीमार। मुझे बिस्तर पे खाना चाहिए। आज से आपकी हुई। आपको पसंद आई थी ना? पसंद आई थी ना? झूठ नहीं। आप रखिए। अरे ऐसी रिंग मैं 1000 ले आऊंगी पर मेरी इतनी अच्छी भाभी थोड़ी ना मैं ला पाऊंगी। आप ये रखिए, मैं ले आऊंगी अपने लिए। अरे आपको पसंद आई थी ना? अरे हार चाहिए था तो मांग लेती। ये झूठी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? मक्खन मारने की जरूरत मुझसे नहीं है। मेरे पास कोई कमी नहीं है, यूं उतार के मैंने उसको हार दे दिया। पर मम्मी ये हार की मांगने के लिए तारीफ करने की क्या जरूरत है? अरे मुंह खोल के मांगो, मैं दे दूंगी। लेकिन रिश्ता तो उल्टा है, इनको हमको देना चाहिए। कभी अपना एक दिन का हमको नहीं देंगी। आप किचन में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप बाहर जाइए। मैं कर लूंगी। अभी आपको आए कितने दिन हुए और मेरे होते हुए आप किचन में काम करेंगी? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप बाहर जाइए। इनके लिए चने की सब्जी बनाओ, झूठे तारीफ करती है। हम उसमें कुछ डालते भी नहीं, ना प्याज ना लहसुन, खाली नमक मिर्च बना देते हैं। बस इनको खाना ना बनाना पड़े। चने की सब्जी दीदी बहुत अच्छी बनाती हो। अरे मैं नहीं बना पाऊंगा। भैया पल्लू किसके लिए लिया है? अरे मैं आपको साड़ी तक ना पहनने दूं। एक काम करती हूँ, मैं कल ही आपके लिए कुछ टी शर्ट और शॉर्ट्स लेके आऊंगी, वही आप पहनूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको वही पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। ये क्या है? 2 दिन हुए नहीं, पल्लू छोड़ो साड़ी तक पहनती नहीं है, सूट पे आ गई है। भाई को तो बस में पूरा कर ही ली है और तुम भी उंगली पे नाचती हो उनकी। हमको अच्छे से पता है, कुछ नहीं समझ में आता। ये सब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। महारानी जी को ये नहीं कि मेहमान आए तो थोड़ा सर पे पल्लू रख ले, साड़ी पहन ले। नहीं, वो सूट में मॉडर्न बनी घूम रही है। तुम कुछ नहीं कहती हो उनको, हमको अच्छे से पता है। तुम पूरी उनकी मुट्ठी में हो गई। आप रो रही हैं, आप रो रही हैं, मुझे दिख रहा है। क्या हुआ भैया? कुछ कर। आप मुझे बताइए, मैं पापा से कह के उसकी डांट लगवाऊंगी। क्या? हाँ? प्याज काटी थी? अरे तो आपने प्याज ही काटा, आप मुझसे कहती ये हक मेरा है, मैं प्याज काटूंगी, मैं अपने आंसू बहालूंगी। पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अरे आप क्यों रो रही हो? मम्मी अभी हम पानी लेने गए किचन में, सिसक सिसक रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? तो कहती है मम्मी की याद आ रही है। और हम अच्छे से जानते हैं इस औरत का नाटक। मैं आई हूँ तो इसको जलन हो रही है कि ये आई है तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी। मम्मी की याद आ रही है, मुझे भी जाना है। अरे डेली दिन भर फोन पे लगी तो रहती हो क्या? वो 2 महीने से अपने घर में गए। अच्छा मम्मी आप उसकी साइड लोगी, मैं नहीं आऊंगी अगली बार। अरे मैं भी तो आई हूँ 1 महीने बाद, ये क्या कम हुआ? वो कुछ नहीं, इसको बस जलन है मुझसे कि मैं आई हूँ तो ये महारानी भी मायके जाएंगी। मम्मी मैं बता देती हूँ, अगर ऐसे रोना धोना रहा तो मैं आना बिल्कुल छोड़ दूंगी। काम काज आ जाऊंगी वो अलग बात है, वरना मैं नहीं आऊंगी। अरे रोना धोना देखने के लिए थोड़ी ना आती हूँ। समझा देना अपनी बहू को। तुम तो उनकी साइड लोग ही, मुट्ठी में जो हो। अभी एक बात बताइए, आप भैया को कैसे झेल लेती हो? पता है जब शादी नहीं हुआ था मम्मी इतना परेशान हो जाती थी, इतना ज्यादा, किसी की बात ही नहीं सुनता था। ये बस अपनी ही लगाया रहता था। खाना वो इसके मन का कोई नहीं बना पाता था, चाहे कितना भी अच्छा मम्मी बनाए। इसको 10 कमियां निकालनी रहती थी। लेकिन अच्छा है आप झेल लेती हो, आपकी सारी बातें मानते हैं, ये भी बात अच्छी है। अरे भैया को तो ऐसे बस में करिए, औरतें इस पे नचा के तो देखिए। ये महारानी ने इस उंगली पे नचाती यूं यूं यूं। कहेंगी उठो तो उठ जाता, कहेंगी बैठो तो बैठा रहेगा, कहेंगी नाचो आगे पीछे तो नाचता रहेगा। पहले तुम खाना बनाती थी मम्मी तो इसको 10 नखरे थे। ये तेल कच्चा, ये हल्दी, ये धनिया, 10 नखरे दिखाता था। हमको ये नहीं पसंद है वो बनाओ, वो नहीं पसंद है वो बनाओ। अब महारानी पानी भी उबाल के दे देना इसको तो इसको उसमें सारे स्वाद मिल जाते। एक बार चू तक नहीं करेगा, सर गर्दन झुका के यूं खा लेगा। हमको तो लगता है कोई जादू टोना जानती है ये, वरना कभी तो ये इतना तेज था, अब तो कतई चूं तक नहीं बोला। हाँ भी अभी आपकी शादी को कितने ही दिन हुए, आप घर में पूरे दिन बोर नहीं होती है? अरे भैया को बोलो इतनी सारी मूवी अच्छी अच्छी लगी है, जाके देख के आओ। विक्की कौशल का इश्क तेरे तौबा तौबा इतनी अच्छी मूवी है, वो देख के आइए। भैया अगर ना ले जाना मुझे बताइए, पापा से कहकर डांट लगी तो रोज ये मूवी देखना है, वो मूवी देखना है, इस मॉल में जाना है। इनको ये नहीं समझ में आता अगर रोज भैया छुट्टी कर लेगा तो खर्चा कहाँ से चलेगा? ये कुछ नहीं मम्मी तुम समझा पाओगी। बहुत बड़ी राजकुमारी हैं जो इनको रोज घुमाने ले जाए वो इंसान, और खर्चे तो इनके बड़े हाई फाई हैं। ये बात नहीं समझ में आती इनको।